हाय एवरीवन। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन। तो इसके हम सारे जो एनसीईआरटी बुक में जो क्वेश्चंस दिए हुए हैं तो उसके सॉल्यूशंस करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो हम करेंगे वो है इन टेक्स्ट क्वेश्चन। इन टेक्स्ट क्वेश्चन मतलब जो आपकी बुक है, आपकी बुक में जो चैप्टर दिया हुआ है उसके जो चैप्टर के बीच में जो क्वेश्चंस दिए होते हैं ना, वो हमने पहले करने हैं, उसके बाद करेंगे एक्सरसाइज क्वेश्चंस। ठीक है। तो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन है राइट द स्ट्रक्चर ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स। तो हमें कंपाउंड्स दिए हुए हैं, उसकी क्या है स्ट्रक्चर लिखनी है। चाहे आपने +1 में ये चीज़ की है चाहे नहीं की, आपको मैं यहाँ पे क्या है बेसिक से स्टार्ट करके सारा आगे करवाऊंगी एडवांस तक। तो आपने क्या करना है, आपने घबराना नहीं है कि मैंने +1 में नहीं किया, ऑर्गेनिक को हाथ नहीं लगाया तो जो है +2 में जो मुझे ऑर्गेनिक जो है वो नहीं आएगी। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है। तो आपको पेंटेन, जैसे पेंटेन है तो आपको पहले ध्यान रखना है कि अगर एक कार्बन है उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं मैथ। 2 कार्बन्स हैं तो एथ, 3 कार्बन है तो प्रोप, 4 कार्बन्स हैं तो ब्यूट, 5 पेंट, 6 हेक्स, 7 हेप्ट, 8 ऑक्ट, 9 नॉन एंड जो 10 है उसके लिए डेक। तो ये नंबर ऑफ़ कार्बन्स है। जितने नंबर ऑफ़ कार्बन्स हो गए उस अकॉर्डिंग से हमने लिखना है। और एक बात और आपने याद रखनी है, जब भी सिंगल बॉन्ड होता है, सिंगल बॉन्ड इसके लिए हम वर्ड यूज़ करेंगे एन, डबल बॉन्ड के लिए वर्ड यूज़ करेंगे इन एंड ट्रिपल बॉन्ड के लिए जो वर्ड यूज़ करेंगे वो होगा आयन। ठीक है। तो यहाँ पे आ गया हमारे पास। अब ये चीज़ें आपने ध्यान रखनी है, तो अब ये चीज़ हम करते हैं। ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है 2-chloro-3-methyl पेंटेन। तो यहाँ पे पेंटेन सबसे पहले ये देखना है। तो पेंटेन दैट मीन्स 5 कार्बन है और सिंगल बॉन्ड है। तो आप 5 कार्बन लिख लीजिए, 1 2 3 4 5। 5 कार्बन है, इसके बीच में क्या है सिंगल बॉन्ड्स हैं तो सिंगल बॉन्ड लिख लिए। नेक्स्ट है 2 क्लोरो, दैट मीन्स सेकेंड नंबर पे क्या है क्लोरो है, क्लोरीन है तो 1 2। सेकेंड नंबर पे क्या है Cl। 3 मिथाइल, थर्ड नंबर पे मिथाइल, मैथ मतलब एक कार्बन, मैथ मतलब एक कार्बन वाला। तो आप यहाँ पे ध्यान दें कि अगर मिथाइल है तो एक कार्बन, उसके लिए हम CH3 वर्ड यूज़ करते हैं, ये होता है मिथाइल। अगर इथाइल आ गया, इथाइल मतलब 2 कार्बन्स तो हम कहेंगे CH3 CH2। ठीक है। अगर प्रोपाइल आ गया, प्रोपाइल 3 कार्बन CH3 CH2 CH2, एक एक CH2 आपने ऐड करते जाना है और एंड वाला जो है वो CH3 रहेगा। तो अब यहाँ पे मिथाइल है तो सिंपल एक कार्बन वाला CH3 बस हो गया। अब यहाँ पे क्या करना है, कार्बन जो होता है वो 4 बॉन्ड्स बना सकता है। ठीक है। तो अब यहाँ पे देखिए ये कार्बन है, इसने एक बॉन्ड ही बनाया हुआ है, दैट मीन्स इसने 4 बॉन्ड अगर कंप्लीट करने हैं, दैट मीन्स यहाँ पे 4 जो है वो 3 जो है वो हाइड्रोजन लगे हुए हैं। तो 3 बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ और एक क्या हो गया कार्बन के साथ, तो ये 4 बॉन्ड हो गए। ऐसे ही इसको देखो 2 बॉन्ड्स बने हुए हैं, दैट मीन्स यहाँ पे कितने हाइड्रोजन है 2 हाइड्रोजन है। 1 2 3, 3 बने हुए हैं, दैट मीन्स एक हाइड्रोजन है। 1 2 3, 3 है मतलब एक हाइड्रोजन है और इसके सिंगल बॉन्ड है तो यहाँ पे क्या आ गया CH3। तो इस तरह से हमने क्या है स्ट्रक्चर लिखनी है। तो सेकंड क्वेश्चन करते हैं। तो इसके बाद सेकंड क्वेश्चन, इसी जो क्वेश्चन है इसका ही हम पार्ट करेंगे। तो आप लिखिए सेकंड है 1-chloro-4-ethyl साइक्लोहेक्सेन। नेक्स्ट है सेकंड पार्ट 1-chloro-4-ethyl साइक्लोहेक्सेन। ठीक है जी। तो अब साइक्लोहेक्सेन, साइक्लो का मतलब होता है जब रिंग होती है। अगर मैं हेक्सेन मतलब यहाँ पे कितने कार्बन्स आ गए, अगर यहाँ पे देखें तो हेक्स होता है 6 कार्बन के लिए, तो यहाँ पे कितने कार्बन आ गए हमारे पास आ गए 6 कार्बन्स।
तो यहाँ पे जो है साइक्लो वर्ड आ गया। एक तो सिंपल हम 6 कार्बन इस तरह से लगा सकते हैं, ठीक है। सेकंड है साइक्लो का मतलब होता है जो क्लोज्ड है। क्लोज मतलब हम जो कार्बन्स हैं हम वो इस फॉर्म में लगाएंगे, 1 2 3 4 5 6 इस तरह से होंगे, ठीक है, क्लोज। तो इसको इतना लिखने की बजाय हम सिंपल इस तरह से लिख देते हैं, जितने कॉर्नर्स हैं उतने नंबर ऑफ कार्बन है, 1 2 3 4 5 6। तो ये 6 वाला बन गया हेक्सेन, ये हो गया साइक्लोहेक्सेन। ये पूरा क्या हो गया, साइक्लोहेक्सेन। मान लीजिए मैंने साइक्लोब्यूटेन लिखना है तो मैं 4 कॉर्नर्स वाला ले लूँगी, तो ये क्या हो गया, साइक्लोब्यूटेन। मान लीजिए मैंने साइक्लोपेंटेन 5 कार्बन वाला लेना है, तो 5 के लिए क्या करेंगे, 5 कॉर्नर्स वाला ले लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे है साइक्लोहेक्सेन, तो यहाँ पे क्या आ गया, 6 कॉर्नर्स वाला आ गया। 1 क्लोरो, तो आप यहाँ पे 1 जहाँ पे मर्जी स्टार्ट कर सकते हैं, मैंने 1 यहाँ से लिया, 1 क्लोरो। 4 इथाइल, तो 1 2 3 4 नंबर ये बना, मतलब यहाँ पे क्या दिया हुआ है, इथाइल दिया हुआ है। तो मैंने आपको बताया इथाइल क्या होता है, CH3 CH2। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, CH2 CH3। ये ध्यान रखना है CH2 से जो है बॉन्ड बनेगा आपका, तो यहाँ पे CH2 CH3 इस तरह से लिखना है, ठीक है। तो ये हो गया 1 क्लोरो 4 इथाइल साइक्लोहेक्सेन। हर एक क्वेश्चन में है थोड़ा थोड़ा चेंजेस होंगी, जिससे आपको क्या है धीरे धीरे जो है लेवल वो बढ़ता जाएगा। तो थर्ड हम करते हैं, थर्ड है 4 टर्शरी ब्यूटाइल, 4 टर्शरी ब्यूटाइल 3 आइडोहेप्टेन। तो यहाँ पे सिंपल हेप्टेन है, हेप्टेन मतलब सिंपल कार्बन है, तो यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। अगर क्लोज्ड होता, साइक्लो होता, तो हम उसकी साइकिल मतलब क्लोज रिंग में बना देते। तो यहाँ पे सिंपल हमने क्या करना है, 7 कार्बन्स ले लेने हैं, 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 कार्बन्स हो गए। उसके बाद है 3 आइडो, मतलब 3 नंबर पे क्या लगा हुआ है, आइडो। आइडो मतलब आयोडीन, आई लगा हुआ है। 4 टर्शरी ब्यूटाइल, अब ये टर्शरी वर्ड जो है आपके लिए नया आ गया। तो क्या होता है कि अगर मान लीजिए आपके पास किसी कार्बन के साथ एक कार्बन और लगा हुआ है, तो हम उसे क्या कहते हैं, प्राइमरी। मान लीजिए ये कार्बन है, तो ये कार्बन क्या हो गया, प्राइमरी। अगर मान लीजिए कोई भी कार्बन है उसके साथ 2 कार्बन लगे हुए हैं, मान लीजिए ये है तो इसके साथ 2 कार्बन है, दैट मीन्स ये हो गया सेकेंडरी। अगर किसी कार्बन के साथ 3 कार्बन्स लगे हुए हैं तो ये हो गया टर्शरी। तो यहाँ पे है टर्शरी ब्यूटाइल, दैट मीन्स इस तरह की चीज़ है ना। तो टर्शरी ब्यूटाइल, तो यहाँ पे ब्यूटाइल का मतलब 4 कार्बन होने चाहिए, 1 2 3 4, तो सिंपल है। तो यहाँ पे हम इसे लिख सकते हैं C इस तरह से, ये 4 नंबर पे है, 1 2 3 4। आप आई को ऊपर भी लिख सकते हैं, जैसे यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस जो है वो कवर हो गया है ना, तो आप आई को यहाँ पे इस तरह से भी लिख सकते हैं, वो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए सारे हाइड्रोजन कंप्लीट कर दीजिए। इसने एक बॉन्ड बनाया हुआ है, दैट मीन्स 3 हाइड्रोजन आएंगे। यहाँ पे 2 बने हैं, दैट मीन्स 2 और आएंगे। यहाँ पे भी 2 बॉन्ड बने हुए हैं, दैट मीन्स 2 और आएंगे। यहाँ पे 3 बॉन्ड्स बने हुए हैं तो 1 आएगा। यहाँ पे 3 बॉन्ड्स बने हुए हैं, 1 आएगा। इसके 2 बॉन्ड्स बने हुए हैं, 2 आएंगे। इसका एक ही है, CH3। इस कार्बन का CH3 होगा, CH3 ठीक है, क्योंकि तीनों क्या है, टर्मिनल है, एंड पे हैं, तो एक एक इसके साथ बॉन्ड बना हुआ है। तो बीच वाले कार्बन पे कोई जो है बॉन्ड नहीं बने, कोई हाइड्रोजन नहीं लगेगा, क्योंकि इसके 4 बॉन्ड्स बने हुए हैं, ठीक है। तो ये हो गया 4 टर्शरी ब्यूटाइल 3 आइडोहेप्टेन। नेक्स्ट उसके बाद फोर्थ है 1 4 डाई ब्रोमो ब्यूट 2 ईन।
नेक्स्ट करते हैं 1,4 डाईब्रोमो, फोर्थ 1,4 डाईब्रोमो ब्यूटूइन, ब्यूटूइन। तो यहाँ पे देखिए अब इसको किस तरह से लिखेंगे, ब्यूटूइन। तो मैंने बताया सिंगल बॉन्ड के लिए एन होता है, डबल बॉन्ड के लिए ईन होता है एंड ट्रिपल बॉन्ड के लिए आयन होता है। तो यहाँ पे ईन है, ईन मतलब यहाँ पे क्या होगा, डबल बॉन्ड होगा और कौन से नंबर पे होगा, 2 पे। तो मैंने 4 कार्बन्स ले लिए, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। तो 2 नंबर पे क्या है, ईन है, ईन है, दैट मीन्स क्या हो गया, 2 नंबर पे जो आएगा डबल बॉन्ड आएगा, तो आपको इस तरह से लिखना है, ठीक है। और 1 एंड 4 पे ब्रोमो है, बी आर है, तो 1 पे हमने बी आर लिख दिया, 4 पे हमने बी आर लिख दिया, बस। अब हाइड्रोजन लगा दीजिए, 2 बॉन्ड्स हो गए, दैट मीन्स इसके साथ 2 हाइड्रोजन आएंगे, इसके 3 बॉन्ड्स हो गए, दैट मीन्स 1 आएगा, इसके 3 बॉन्ड्स हो गए, दैट मीन्स 1 आएगा, और इसके 2 बॉन्ड है तो ये 2 आएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5th क्वेश्चन, 1 ब्रोमो 4 1 ब्रोमो 4 सेकेंडरी ब्यूटाइल 2 मिथाइल बेंजीन। हाँ जी, दिखने में बहुत बड़ा है, तो अब इसको करते हैं बेंजीन। बेंजीन सबको पता है, +1 में किया हुआ है, बेंजीन इस तरह से होता है, ठीक है। तो यहाँ पे बेंजीन है। अब देखिए नंबरिंग से आपको पता लग जाएगा, बट आपको यहाँ पे थोड़ी सी दिक्कत आ रही है, बाकी सब तो चल जाएगा। 2 सेकेंडरी ब्यूटाइल, जब मैंने टर्शरी ब्यूटाइल बनाया था, ब्यूटाइल मतलब 4 कार्बन वाला, तो टर्शरी ये बना था, जिसके साथ कनेक्ट होता है वो वाला कार्बन हमने देखना होता है। तो सेकेंडरी है और ब्यूटाइल है, 4 कार्बन्स है और ब्यूटाइल है, ब्यूटाइल है तो ये कैसे बनेगा, इस तरह से, मतलब यहाँ से अटैच होगा, यहाँ से हो सकता है या यहाँ से हो सकता है। अब देखिए यहाँ से मैंने क्यों किया, क्योंकि ये वाला कार्बन जो है वो आगे 2 कार्बन से, मैं इससे अटैच नहीं कर सकती क्योंकि ये कार्बन सिर्फ एक कार्बन से होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, सेकेंडरी ब्यूटाइल किस तरह से जो बनेगा आपका, इस तरह से होगा, यहाँ पे जो है आपका बॉन्ड बनाएगा, ठीक है। तो इसको अब देखते हैं हम। तो यहाँ पे है बेंजीन, 1 ब्रोमो, 1 पे क्या है, बी आर, तो आप लिख लीजिए चाहे 1 2 3 4, ठीक है। 1 पे है बी आर एंड 2 पे है मिथाइल, मिथाइल है दैट मीन्स CH3, और 4 पे है सेकेंडरी ब्यूटाइल। तो ये वाला सारा कहाँ पे आएगा, 4 नंबर पे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे C, और इधर एक C, तो ये CH3 होगा, यहाँ पे CH 2 बॉन्ड्स हैं, CH2 होगा, और यहाँ पे 2 बॉन्ड्स हैं, CH2 होगा, और यहाँ पे CH3 होगा। तो ये बन गया 1 ब्रोमो 4 सेकेंडरी ब्यूटाइल 2 मिथाइल बेंजीन। तो नेक्स्ट वीडियो में हम सेकंड क्वेश्चन करेंगे, और इस तरह से क्या है, हर एक वीडियो आपके हर एक क्वेश्चन के लिए होगी, लाइन वाइज चलेंगे। तो उसके लिए आप अपने चैनल को जो है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, और जो है बस अपनी पढ़ाई जो है वो कंटिन्यू रखें। और अगर कोई भी डाउट है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। अगर कोई भी क्वेश्चन आप सॉल्व करवाना चाहते हैं, कोई भी NCERT का सॉल्यूशन है जो आप चाहते हैं कि आपसे नहीं हो रहा और आप सॉल्व करवाना चाहते हैं, तो वो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, ठीक है। तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें सबसे पहले, क्योंकि अब जो है सारी आपकी NCERT सॉल्यूशंस की ही वीडियो होंगी। सारे क्वेश्चंस जो है आप धीरे धीरे करके मैं सारे कवर करवा दूँगी जब तक आपके एग्ज़ाम होंगे। तो थैंक यू।